वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टीजीटी आर 2016 एमसीक्यूज क्वेश्चंस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिया है तो लास्ट क्लास में 2021 से रिलेटेड एमसीक्यूज बिल्कुल डिटेल में मैंने क्लासेस शेयर किए थे। 2 घंटे की महामैराथन क्लासेस हुई थी। डेली 9 बजे आपको ये क्लासेस देखने को मिलेंगी एवरी डेज। और एक इम्पॉर्टेंट टास्क मैं आपके साथ और शेयर करूंगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उनको बहुत अच्छे से स्ट्रांग कर लें। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा एंड ऑल्सो शेयर प्लीज़। और इनसे रिलेटेड जब भी इन फ्यूचर आप वीडियोस देख रहे होंगे तो आप मेरे प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट का नेम है टीजीटी आर्ट ऑल एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट विजिट करने पर। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक चयन शिक्षक परीक्षा 2016 के कला सब्जेक्ट लाइक आर्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आज मेरा मेन पर्पस सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किए हैं। मेन पर्पस ये है कि थ्योरीज भी शेयर करूं एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ ही साथ, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्क्रीन पर। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार रविंद्र रेड्डी, यामिनी रंजन रॉय, भूपेन खक्कर या फिर सैयद हैदर रजा। सो राइट आंसर इज सी, भूपेन खक्कर कहे जाएंगे, राइट। भूपेन खक्कर ही वॉज बॉर्न इन 1934 एंड 2003 में इनकी डेथ हो जाती। एक खुले तौर पर समलैंगिक कलाकार कहे गए हैं। 80 के दशक में भूपेन खक्कर की कला समलैंगिकता के एक केंद्रीय विषय बना। उनकी समलिंगी अभिव्यक्ति ने चित्र के एक नई दिशा दिखाई और फैंटेसी को जन्म दिया। इस विषय पर बनी उनकी एक पेंटिंग टू मैन इन बनारस 10 जून 2019 को सोथबी के नीलामी में सोल्ड हुआ था 22.39 करोड़ रुपीस में। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल स्कूल। नंदलाल बोस, यामिनी रंजन रॉय, जेपी गांगुली या फिर अवनीनाथ टैगोर। तो ऑफकोर्स अवनीनाथ टैगोर ही कहे जाएंगे। बंगाल स्कूल जिसका टाइमिंग 1895 से लेकर 1920 तक का माना जाता है। 1871 में अवनीनाथ टैगोर का जन्म हुआ था और 1951 में डेथ। अवनीनाथ टैगोर बंगाल स्कूल के प्रणेता नहीं अपितु किंतु बिंदु भी रहे थे। मतलब ये फाउंडर तो थे ही थे और भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। वे जितने बड़े कलाकार थे, जितने ही बड़े कलाकार तो थे, नो डाउट, आप सभी को ऑलरेडी पता है, कला आचार्य भी थे और सभ्यता विमर्शकार भी रहे थे। अवनीनाथ टैगोर ने भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों को पुनः शामिल कर कलाकारों के बीच पश्चिमी कला शैली के प्रभाव को कम करने की कोशिश की है। शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज्यादातर लेखनी शाही में उपयोग कर अपनी कृतियों को प्रभावशीलता हासिल करते हैं। लेखनी शाही समथिंग जोगिन चौधरी, राइट। शांति निकेतन वीरभूमि से संबंधित जोगिन चौधरी वह कलाकार हैं जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते हैं। 16 फरवरी 1939 को फरीदपुर जिले अब बांग्लादेश में जन्मे जोगिन चौधरी ने 1960 में कॉलेज ऑफ आर्ट्स कोलकाता में ललित कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। फ्रांस में कला अध्यापक के लिए उन्हें फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति 1965 टू 67 के टाइम ड्यूरेशन में इनको प्राप्त किए। वे बांग्ला में कविताएं भी लिखते थे। जोगेन चौधरी गैलरी 26 के संस्थापक हैं। गैलरी 26 के लिए आपको बीसी सान्याल भी याद रखना है, ठीक है। ये संस्थापक है, वो फाउंडर हैं।
1975 टू 80 का टाइम ड्यूरेशन कहा गया है। टाइगर इन द मूनलाइट जोगिन चौधरी ने 1978 में बनाए थे। शाही ऑन पेस्टर्स ने, मुझे जहां तक रिमाइंड है, ये आपके यूपी पीजीटी में पूछा गया है लास्ट ईयर एग्जाम में। अवतार सिंह पवार के चित्र के शीर्षक को सिलेक्ट करना है। अवतार सिंह पवार की है सुजाता, राइट। सांवरी आपको ऑलमोस्ट पता है कि बद्रीनाथ आर्य की कही जाएंगी। 1956 में लखनऊ कला महाविद्यालय में मूर्तिकला विभाग में अध्यापक नियुक्त हुए अवतार सिंह पवार के प्रारंभिक कार्य वॉश टेक्निक में था, जिनमें से एक प्रख्यात चित्र सुजाता अब राज्य ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। राज्य ललित कला अकेडमी का टाइम जरूर याद रखिएगा, 8 फरवरी 1962 समथिंग। द स्क्रीम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र के द्वारा चित्रित किए गए थे। द स्क्रीम एडवर्ड मुंक ने, इन्होंने छापा कला में रेडी किए, पेंटिंग में रेडी किए थे, दोनों में। द स्क्रीम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग डन बाई एक्सप्रेशनिज्म आर्टिस्ट एडवर्ड मुंक। एडवर्ड मुंक ने इस चित्र में 4 संस्करण प्रारूप तैयार किए थे, मतलब 4 स्टाइल्स में बनाए थे। कन्हेरी की गुफा कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है कन्हेरी की गुफाएं। डिस्क्रिप्शन, कन्हेरी की गुफा महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। बौद्ध कलक दर्शाती इन गुफा में टोटल 19 गुफाओं में बेसाल्ट की चट्टानों को काटकर बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन से एक मूर्तिकार हैं? तो मूर्तिकार ना तो तैयब मेहता है, ना ही सैयद हैदर रजा या फिर यामिनी रंजन रॉय। राम किंकर बैज, he was very popular sculptor artist. राम किंकर बैज, he was born in 1906 and died time 1980। भारत के सबसे श्रेष्ठ मूर्तिकार, और इन्हें भारत में आधुनिक मूर्तिकला का जनक भी कहा जाता है, और अभिव्यंजनावादी मूर्तियों की जो शुरुआत हुई है इन्हीं के मूर्तियों से कही जाती हैं। सांथाल परिवार वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी है, जो 1938 में बनाए थे। टोटल फिगर्स है 4। अगर सिर्फ ह्यूमन बीइंग के फिगर्स की बात की जाए तो 3 है, डॉग को ऐड करके 4 हो जाते हैं। लैम्प स्टैंड इनकी एब्स्ट्रैक्ट में बनाई गई है। हार्वेस्टर, यक्ष यक्षिणी आरबीआई रिजर्व बैंक पाषाण में बनाई गई है, उनके साइड में, ये आरबीआई है, साइड में बनाई गई है। मिल पहुंचने की पुकार इंग्लिश में बोलते हैं द कॉल, द मिल कॉल इत्यादि इनकी प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं। और भी बहुत सारी हैं जो मैंने आपको नोट्स शेयर किए हैं, उनमें इंक्लूडेड है, क्लासेस भी आपको ली थी। मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मिर्जापुर की गुफाएं, तो ये हमारे यहीं पर है, उत्तर प्रदेश यूपी में। मिर्जापुर की गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में मिर्जापुर से ही प्राप्त हुई थी। मिर्जापुर के अंतर्गत विडम, छातो, कोहबर, लुखनिया फर्स्ट सेकंड, लोहरी, होड़हवा, भलडरिया, विजयगढ़, सोहराघाट, हरनीहरन, चुनार, ढोकवा और महारानी इत्यादि स्थल है, जहाँ से नवपाषाण काल के अनेक पेंटिंग्स मिले थे। ज्यादातर इंडियन रेड गेरू कलर्स में रिप्रेजेंट किया गया था। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन कहे जाएंगे? प्रथम भारतीय मेंशन किया गया है, तो प्रथम भारतीय हैं असित कुमार हल्दर। अगर सिर्फ और सिर्फ लखनऊ कला विद्यालय का पूछ लेते, भारतीय नहीं लगा रहता, भारतीय नहीं होता, तो नेथेलियन हर्ट को करेक्ट कराया जाता। लखनऊ कला विद्यालय जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी। प्रथम स्टूडेंट पूछ लिए जाएं तो ललित मोहन सेन थे। असित कुमार हल्दर 1925 से लेकर 45 तक एज ए टीचर यहाँ पर इनरोल्ड रहे थे, राइट। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन इज वेरी मैंडेटरी, इसलिए इसे स्किप करना तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्राचार्य असित कुमार हल्दर 1890 में जन्म और 1964 में मृत्यु। 1925 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर सेवाएं दिए थे। तत्पश्चात लखनऊ में एक नए कला वातावरण का डेवलपमेंट होता है और वॉश टेक्निक इन्हीं के थ्रू लखनऊ में फैल जाती है, यूपी में। ये अवनीनाथ टैगोर के प्रिय शिष्यों में से एक कहे जाते हैं। ये फेमस चित्रकार हैं, कवि, चित्रकार, गीतकार। इनकी पेंटिंग्स में गीतात्मक प्रभाव दिखाई देती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इन्होंने मूर्तियां भी बनाई थी कांस्य ढलाई में। इनके गुरु का नेम था फॉरेनर, लंदन से बिलोंग करते हैं। क्या नाम था उनका? ठीक है, जैनसन करके, लियोनार्ड जैनसन, लियोनार्ड जैनसन नाम था। असित कुमार हल्दर के चित्रों की सबसे बड़ा संग्रह जो था 35 पेंटिंग्स थी।
प्रयागराज के इलाहाबाद संग्रहालय में इस संग्रहालय के मुख्य हॉल का नामकरण 1938 ईस्वी में हुआ था, हल्दर हॉल के नाम से दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पत्रिका हमारे ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली से प्रकाशित होती है? समकालीन कला। राज्य ललित कला एकेडमी से प्रकाशित होती है कला दीर्घा, और कला वार्ता भारत भवन भोपाल से प्रकाशित होती है। समकालीन पत्रिका ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली से प्रकाशित होती हैं। इनके कई अंगों के संपादक कार्य साहित्य, कला व संस्कृति के ख्याता आलोचक डॉक्टर ज्योतिष जोशी ने किया। इन पत्रिका के अतिथि संपादक डॉक्टर अवधेश मिश्रा कहे जाएंगे। इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? स्नानागार भी थे, पकाई गई ईंटों का उपयोग भी किया गया था, डाक यार्ड भी था, बट बौद्ध मंदिर समथिंग, यहाँ मंदिर वगैरह का कोई प्रचलन नहीं था। मूर्तियां जरूर मिली हैं। बौद्ध मंदिर के अवशेष हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थान से नहीं प्राप्त हुए थे। इस सभ्यता के अंतर्गत पकी मिट्टी का उपयोग कर अनेक कलाकृतियां बनाई गई थी। यहाँ से सार्वजनिक स्नानागार व डाकयार्ड, नौका घाट लाइक डाकयार्ड का आपको लोथल एक बेस्ट एग्जाम्पल है, लोथल बंदरगाह से देखने को मिलेगा। जोगीमारा गुफाएं कहाँ पर स्टेबल हैं? छत्तीसगढ़ में। मौर्य टाइम ड्यूरेशन की कही जाती हैं। जोगीमारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ सरगुजा जिले रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर भारत में भित्ति चित्रों की शुरुआत यहीं से श्री गणेश मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है। अजंता गुफाओं का कब पता चला था? 1819 में। किसने पता लगाया था? इनका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। अजंता गुफाओं का पता एक अंग्रेज घुड़सवार सेना नायक जॉन स्मिथ ने 18 अप्रैल 1819 कहाँ पे लिखे थे? स्तंभ पर लिखे थे। अजंता में टोटल 30 केव्स हैं, और अगर पूछ लिया जाए वर्तमान में कुल 6 गुफाएं, जिसमें से 9, 10, 16, 17, 1, 2 इसमें पेंटिंग्स मिलती हैं। चैत्य और विहारा तो आपको पता है, चैत्य 5 है, 9, 10, 19, 26 एंड 29। बाकी ऑलमोस्ट जो 25 बचती हैं वो विहार में इंक्लूडेड हो जाती हैं, राइट। देखिए फास्ट रिवीजन करा रही हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है, इसलिए इतना स्पीड क्लास चल रहा है। अजंता गुफाएं के पास स्थित है, किसके पास? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित है, स्टेबल है। महाराष्ट्र के राज्य औरंगाबाद जिले से 101 किलोमीटर के डिस्टेंस पर औरंगाबाद जलगांव मार्ग सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्टेबल है। 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इन गुफाओं में टेम्परा पद्धति से चित्रण भी बनाए जाते थे। यहाँ से प्राप्त प्रमुख जो थे वो मूर्ति शिल्प निम्नलिखित रहे हैं, सबको याद कर लीजिए। मार विजय की अगर पेंटिंग की बात किया जाए तो गुफा नंबर 1 और 17 में मिला है, मूर्ति गुफा नंबर 26 में मिली है, ठीक। पद्मपाणि बोधिसत्व 1 की है, मैत्रेय बुद्ध 2, सहस्त्र बुद्ध 2, गुफा संख्या 2 में चित्रित किया गया था। राहुल समर्पण ऑलमोस्ट सभी को पता है, 17, माया देवी का स्वप्न 2, सर्वनाश 2, बुद्ध जन्म 2 में, ठीक है। बुद्ध का गृह त्याग 16 में, याद रखिएगा। मर्ती राजकुमारी भी 16 में, बुद्ध का पाठशाला भी 16 में। हंस जातक 17, माता पुत्र विशांतर जातक ये सब 17 में आपको देखने को मिलेगा। स्तूप पूजा 9 की है, मार विजय की मूर्ति 26 में, और महापरिनिर्वाण की मूर्ति ये भी 26 में मिले हैं। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया था? साम्राज्य को आपको सिलेक्ट करना है। एलोरा राष्ट्रकूट काल की कही जाएंगी, कृष्ण प्रथम के टाइम ड्यूरेशन में। एलोरा वेलूर के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रकूट वंश 753 से 982 इसमें विकसित हुआ था। ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर कुल 34 गुफाएं हैं, 1 से 12 जो है बौद्ध धर्म से संबंधित, 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित, 30 से 34 जैन धर्म। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है कैलाशनाथ मंदिर। बाघ गुफा के चित्रों का उपयोग की जाने वाली टेक्निक कौन सी कही जाएंगी? पहचानिए, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, कहा जाता है ना समथिंग ग्लू टेम्परा। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस? वेरी गुड, एग्जैक्टली। जिन्होंने इसका बी आंसर बताया उनका राइट आंसर है, ग्लू टेम्परा कहा जाता है ना। डिस्क्रिप्शंस देख लें, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा।
बाकी गुफाओं में चित्रण प्रायः अजंता से मिलते जुलते, वो भी अजंता की गुफा नंबर 1 और 2 के समकालीन बताए जाते हैं। इन गुफाओं में चट्टान भुरभुरे पलुआ पत्थर वाले होते हैं जो बड़ी शीघ्रता से नष्ट हो जाती हैं। इन्हीं चट्टानों के भित्ति पर चूने व प्लास्टर चढ़ाकर टेम्परा टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। बादामी गुफाओं को किसके तहत विकसित किया गया था? चालुक्यों के तहत। स्टेला कैम्ब्रिज ने 1924-34 या फिर 35 टाइम ड्यूरेशन में खोज की है। बादामी में टोटल 4 गुफाएं हैं। बादामी चालुक्य के तहत विकसित की गई थी। इनका टाइम मंगलेश के अकॉर्डिंग याद रखिएगा। चालुक्य वंश की हैं और बादामी शिलाग्रही मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। टोटल 4 गुफाएं हैं। चित्रकला की दृष्टि से तीसरी गुफा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी भी है, जिसे वैष्णव धर्म से संबंधित बताया गया प्राचीनतम चित्र। यायती सीरीज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज इन द लोकेटेड एरिया ऑफ दिल्ली, ये रामाचंद्रन की है। इंद्रिय संसार के कुशल चितेरे अच्युत रामचंद्रम ने ए रामचंद्रम 1935 ईस्वी में एक चित्रकार के रूप में जन्मे। ये भारतीय कला के एक मास्टरपीस यायती को 1982 से 86 तक में बनाते हैं। यायती काव्य महाभारत की 60 फीट लंबी एपिक म्यूरल है। कहाँ पर? दिल्ली में। उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंग का हिस्सा नहीं है। तेज गर्म रंग का हिस्सा नीला नहीं होगा, बाकी सभी तेज गर्म रंग के हिस्से हैं। जो रंग तीव्र होते हैं या फिर जिन्हें अधिक देर तक नहीं देख सकते हैं वो तेज गर्म कहलाते हैं। जो आग के पास वाले होते हैं, सूरज के पास वाले, जैसे लाल, नारंगी और पीला। जो रंग आंखों को पीसफुल ठंडक दे वो रंग कहलाते हैं शीतल वाले रंग, जैसे नीला, हरा और बैंगनी। अतः नीला रंग तेज गर्म का हिस्सा नहीं होता है। उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं है। श्वेतांबर और दिगंबर जो है ये आपका अपभ्रंश स्कूल का कहा जाएगा, राइट। श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित एक संप्रदाय है जो पाल राजाओं बौद्ध मतानुयायी का भाग है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन से हैं? विंध्याचल। और विंध्याचल कहाँ से? यही मिर्जापुर के पास में ही है, तीर्थ स्थल है। गंगा नदी के तट पर विंध्याचल देवी का मंदिर है। आरवी साखलकर कौन थे? तो ये कहे जाएंगे रावी साखलकर। आर्ट हिस्टोरियन, कला इतिहासकार। इनका फुल नेम है रविंद्र विनायक साखलकर, यानी आरवी साखलकर। महाराष्ट्र के रत्नगिरी में 1918 में जन्म हुआ था। कला इतिहासकार हैं। 15 अक्टूबर 2012 में राजस्थान के हिंदी ग्रंथ अकादमी ने उन्हें प्रज्ञा पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने कला की कई महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखन कार्य भी किए थे, जिसमें आधुनिक चित्रकला के इतिहास, यूरोपीय चित्रकला के इतिहास और कला कोश के बारे में डिस्क्रिप्शंस मिलता है। हरिपुरा पोस्टर्स, एक शीर्ष को सिलेक्ट करना है। सभी को पता है, जमीन जोतने वाले भारतीय किसान। नंदलाल बसु ने 1982 से 66 तक में 1938 हरिपुरा गुजरात में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के लिए अपने कई विश्व प्रसिद्ध पोस्टर्स को बनाए थे, जिनकी आज भी एक बड़ी संख्या में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में इन पोस्टरों को एक जमीन जोतने वाले भारतीय किसान शीर्ष पोस्टर के रूप में भी तब्दील किया जाता है। उस कलाकार का नाम बताइए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्र बनाए थे। हिंदी भवन की स्थापना 1938 में हुई थी, ठीक है, हिंदी भवन की स्थापना। अब भित्ति चित्र रिप्रेजेंट किए थे विनोद बिहारी मुखर्जी ने। विनोद बिहारी मुखर्जी की कुछ अनोदर भित्ति चित्र हैं, जैसे रामानंद, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और गुरु गोविंद सिंह चैतन्य का जीवन प्रसंग, यथास्वत संतुलन समाज। प्रसिद्ध किशनगढ़ राधा बनी ठनी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डन बाय आर्टिस्ट निहाल चंद्र इन द किंग ऑफ राजा सावन सिंह। भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है इनको, और ये प्रेजेंटली राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। मुंबई लोकल ट्रेन किसके लिए चित्र किसने बनाए थे? सुधीर पटवर्धन ने।
Sudhir Patwardhan, he was born in 1949. He was also a popular radiologist. लंबे समय तक मुंबई के पास ठाणे में रहे थे और आम लोगों की उनकी जगहों को पेंट करते हैं। उन्होंने मुंबई के लोकल ट्रेनों को चित्रित कर चर्चित हो गए थे, चर्चे में आए थे। नीलिमा शेख की कृतियां इनमें से प्रभावित करती हैं किसको? मुगल लघु चित्र, जापानीज और पाश्चात्य सभी को प्रभावित करती हैं। अट्रैक्टिव देख लीजिए, नीलिमा शेख जो है 18 नवंबर 1945 में नई दिल्ली में जन्मी। मुगल लघु चित्र, जापानीज और पाश्चात्य को प्रभावित करती। 1971 में बड़ौदा कला महाविद्यालय एमएस यूनिवर्सिटी के बाद वहीं से अध्ययन कार्य किया। सुपरिचित चित्रकार गुलाम मोहम्मद शेख से इनका विवाह हुआ था। और वेन चंपा ग्रो अप इनकी बड़ी फेमस रही थी। 2020 में ढाका आर्ट समिट के लिए उन्होंने अपना एक वृद्ध म्यूरल बियॉन्ड लॉस शीर्षक तैयार की। ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक रणवीर सिंह बिष्ट की बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक इन्होंने बनाए थे। वे देश के एक प्रसिद्ध सहरा चित्रकार, लैंडस्केप आर्टिस्ट कहे जाते हैं। बाढ़ के दृश्य ज्यादा बनाए। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1928 ईस्वी को पौंडी गढ़वाल में उत्तराखंड में हुआ। 1954 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ में एज ए टीचर इनरोल्ड हो जाते हैं और 1968 ईस्वी में प्राचार्य बन जाते हैं। 1989 में सेवानिवृत्ति हुए और 25 सितंबर 1998 से 70 साल की उम्र में इन्हें इस संसार से विदा करना, मतलब 1998 में इनकी डेथ हो गई। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा यहाँ से हैं, कहाँ से हैं? मंजीत बाबा हो जाएंगे पंजाब से। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा का जन्म 16 दिसंबर 1941 ईस्वी को पंजाब में हुआ था, धुरी शहर के एक सिख परिवार में, और वह भी गौशाला में। कॉलेज ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली कला एवं डिप्लोमा करने के बाद लंदन स्कूल ऑफ आर्ट्स सिल्क स्क्रीन में डिप्लोमा लेते हैं। हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, लंदन और स्पेन, न्यूयॉर्क इत्यादि शहरों में लगभग 15 एकल 16 एग्जीबिशंस भी लगाते हैं। नर्सिंग 1990 में बनाए थे। डे ऑफ कृष्ण 1993, गोवर्धन 92 में बनाए थे। 1998 में मणिरत्न फिल्म दिल में मंजीत बाबा के आतंकियों के साथ देने वाले फोटोग्राफ्स की भूमिका भी निभाए थे। उनके ऊपर एक वृत्त डॉक्यूमेंट्री बनी है, मीटिंग मंजीत। किसने बनाया था? बुद्धदेव दास गुप्ता। यूजीसी नेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मीटिंग मंजीत निर्देशन कौन है, तो बुद्धदेव दास गुप्ता। रेड ऑक्साइड किस रंग का मेल खाता है? रेड ऑक्साइड बताइए। जली हुई सियन्ना या फिर भारतीय लाल, जला हुआ भूरा रंग या फिर भारतीय पीला? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन रेड। रेड ऑक्साइड मीन्स इंडियन रेड कलर। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित हैं बंगाल शैली से। रवीन्द्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट कहे जाएंगे। इनके बारे में आज मैंने डिटेल में क्लासेस भी ली थी। रंगों का सम्राट इनको कहा जाता है और रंगों का जादूगर निकोलस रोड्रिक। अपने दो चेहरे कलाकार डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले चित्रकार कौन कहे जाएंगे? अतुल डोंडिया। अंजू डोंडिया के हस्बैंड अतुल डोंडिया। इनका जन्म 1959 ईस्वी में हुआ था। ये सबसे अच्छे कलाकार है। अतुल डोंडिया ने अपने प्रिय चित्रकारों में डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर के साथ स्वयं को जेम्स बॉन्ड के रूप में चित्रित किया। उन्होंने मुंबईयान सिनेमा की दुनिया को अपने चित्रों में दिलचस्प इस्तेमाल किए थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डन बाय दिस स्कल्पचर रामवी सुतार। स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल की एक बड़ी प्रतिमा प्रसिद्ध मूर्तिकार रामजी सुतार ने बनाए थे। इसे गुजरात राज्य में नर्मदा जिले में स्थापित किया गया। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर दैट मीन्स 597 फीट है।
मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपने जल वर्ण कृतियों के लिए फेमस है। उनका नाम था समीर मंडल। तारे जमी पर मूवी आपने देखा होगा, तो उसमें जो पेंटिंग्स बनाई गई थी वो इन्हीं के थ्रू बनाई गई हैं। नेक्स्ट, मुंबई में प्रसिद्ध समीर मंडल का जन्म 13 मार्च 1952 ईस्वी में हुआ। भारत में जल वर्ण कृतियों के लिए बड़ा ज़्यादा पॉपुलर है। आमिर खान की फिल्म तारे ज़मीं पर कुंभित अपने विद्यार्थी ईशान का जो चित्र बनाते हैं वो दरअसल समीर मंडल की पेंटिंग्स है, राइट। आई थिंक तारे ज़मीं पर मूवी तो ऑलमोस्ट सभी ने देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। गंगा अवतरण इनकी फेमस रही हैं। गंगा अवतरण जो है प्रेजेंटली वॉश टेक्निक में बनाया गया है। 1509 से 1011 में स्कूल ऑफ एथेंस किसका है? राफेल का। कहाँ पे बनाए थे? वेटिकन लाइब्रेरी में। इसका साइज देख लें कितना है स्कूल ऑफ एथेंस का, 500 सेंटीमीटर इंटू 770 सेंटीमीटर। वेटिकन सिटी इटली में है। कौन सा एम एफ हुसैन का चित्र है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा 1988 से 89 में ऑलन कैनवस में बनाए थे। एम एफ हुसैन ने प्रेजेंटली राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नगमा में एग्जिबिट है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राइट। भित्ति चित्रकारी की टेक्निक जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उनको फ्रेस्को कहा जाएगा। 2 टाइप्स के फ्रेस्कोज होते हैं, फ्रेस्को सेक्को एंड फ्रेस्को ब्यूनो। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? घोड़े और हाथी की। विंध्याचल पर्वत के कैमूर श्रृंखला में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश 100 से अधिक चित्रित गुफाएं शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं जो घोड़े और हाथी बहुत ज्यादा यहाँ के पॉपुलर उकेरे गए। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं सांप्रदायिक सभा। नेक्स्ट, पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा नाउ लोकेटेड इन भारत इंडिया में। लोथल और धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है। धौलावीरा को अभी हाल ही में 2021 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया। अभी हाल ही मतलब 2 साल पहले। ये हमारा 2023 अब एंडिंग होने वाला है, 2024 से स्टार्ट होने वाला है। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या थी? पहचानिए इनकी अवधि। अजंता गुफा से पहले की हैं। सबसे पहले जोगीमारा, देन अजंता, फिर बाघ, बादामी, सतनवासा, सिगिरिया, एलिफेंटा, एलोरा, राइट। बाघ गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। बाघ की गुफा की खोज 1858 में डेंजरफील्ड ने किया था। टोटल 9 गुफाएं हैं। भारत माता का चित्र किसने बनाया था? वो भी 1905 में, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। डिस्क्रिप्शन एज लाइक सेम, इनके बारे में अभी कल की क्लास में मैंने पढ़कर आपको सुनाया भी था। एक हाथ में गेहूं की बली, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथे हाथ में वाइट ड्रेसेस। किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित हैं? महाराष्ट्र में है। बाघ गुफाओं की अवधि क्या थी? बाघ गुफा की जो अवधि है, देखिए सातवाहन काल की क्यों कही गई? क्योंकि 200 BC अकॉर्डिंग टू फर्ग्यूसन और बर्गेस के अकॉर्डिंग सातवाहन कही जाएंगी। और वैसे बाघ गुफा की अवधि 5वीं भी गुप्त काल की भी कही जाती है, बट ऑप्शन में गुप्त नहीं है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट। क्यों ए हो जाएगा? तो थ्योरी जब मैंने आपको पढ़ा रखा था तो आप समझ ही गए होंगे। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां नटराज के रूप में भगवान शिव। कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र, 4 कल्पसूत्र हमने आपको याद कराया है। एक तो 1380 का कल्पसूत्र मांडू में चित्रित हुआ, 1418 का कल्पसूत्र मेवाड़ में, 1439 का कल्पसूत्र ये मांडू में है, ये गुजरात में है 1380 का, दूसरा है मेवाड़ में, तीसरा है मांडू में, और 1465 का सबसे सर्वश्रेष्ठ कल्पसूत्र कहाँ देखने को मिलेगा?
जौनपुर में सबसे सर्वश्रेष्ठ। कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? VIBGYOR। इनमें आप ढूंढिए जल्दी। विबग्योर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। 1660 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने खोज किए थे। भूरा रंग नहीं है। देखिए नीला रंग भी है, कहाँ पर है? तो यहाँ है। बैगनी भी है यहाँ पर, नारंगी है यहाँ पर, ठीक है। पाल के लघु चित्र इससे संबंधित हैं। पाल लघु चित्र बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित हैं। अवतार सिंह पवार एक फेमस मूर्तिकार कहे जाएंगे। अवतार सिंह पवार जिनका जन्म 1929 में 2002 टाइम ड्यूरेशन रहा था, डेथ हो गया। मूर्तिकला के फील्ड में इनकी मूर्तियों के साथ ही ये चित्रों में भी काम किए थे, जिससे वॉश पद्धति इनकी बड़ी फेमस रही थी। सुजाता पूछा जाता है मोस्टली। कालकाचार्य कथा एक हस्तलिखित चित्र है। किस टाइम ड्यूरेशन की? जैन। हरिपुरा विज्ञापन के लिए जो पेंटिंग्स बनाए थे वो नंदलाल बसु ने बनाए थे। उस चित्रकार का नाम बताइए, नाम लिखिए जिन्होंने अंधे होने के बावजूद भी चित्रकारी की थी। विनोद बिहारी मुखर्जी। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए इनका। सूरजमुखी का फूल कैनवस पर तैल रंग में बनाया गया। मंदिर नेपाल लिथोग्राफ्स में, और नेपाल प्रोसेशन कागज पर पेन। वृक्ष प्रेमी ट्री लवर बहुत ज्यादा फेमस है। नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटे छोटे मानव आकृतियों को चित्रित किया गया था, उनकी रचना। ये है गुलाम मोहम्मद शेख की। गुलाम मोहम्मद शेख 16 फरवरी 1937 में जन्म सुरेंद्र नगर में, अब गुजरात सौराष्ट्र हो चुका है। शहर बिकाऊ है। स्पीकिंग स्ट्रीट जिनको बोलती हुई सड़कें कहते हैं। अबाउट वेटिंग एंड वंडरिंग मेघदूत दीवार। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपनी भावात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों में करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक ये भी आपको रिमाइंड होगा। पेरिस में जाकर कौन गया था? राम कुमार। राम कुमार ने फर्नालेजे से एजुकेशन लिया था, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भारत के एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट, अमूर्त लैंडस्केप आर्टिस्ट कहे जाते हैं। उस चित्रकार का पहचान करिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने अपने स्त्री पुरुष के यौन समागम को रिप्रेजेंट किए थे, वो हैं जिया संतोष। जिया संतोष एक फेमस तांत्रिक आर्टिस्ट हैं और शक्ति तंत्र ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को कैप्चर के फॉर्म मतलब पेंटिंग्स में बनाते हैं। काले और सफेद रंग में ज्यामिति अमूर्तन चित्रकारी करने वाले, तो ब्लैक एंड व्हाइट में जो करते थे वो नसरीन मोहम्मदी। नसरीन मोहम्मदी, शी वॉज बॉर्न इन 1937 इन कराची, पाकिस्तान। एक कुलीन तैयब जी परिवार में पैदा हुई थी। हाई स्कूल के बाद वह लंदन चली जाती हैं और 1954 से 57 तक सेंट मार्टिन स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई करती हैं। उनके काम का सबसे पसंदीदा माध्यम था पेंसिल और कागज। लखनऊ के चित्र किसने बनाए थे? लखनऊ के चित्र, लखनऊ के बाढ़ के दृश्य पूछ लिया जाए तो रणवीर सिंह बिष्ट, और ओनली लखनऊ के दृश्य चित्र पूछ लिया जाए तो मदन लाल नागर। मदन लाल नागर 1923 में जन्म हुआ और 1984 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये बौद्धिक चित्रकार हैं, मतलब एक एंड्री होता है, एक बौद्धिक होता है, तो ये मेंटली ज़्यादा अच्छा सा काम करते थे अपने IQ लेवल को यूज़ करके। हमें सोची समझी और परखी योजना के अनुसार ही काम करते थे, मतलब अपने IQ लेवल को यूज़ करते थे। यथार्थ रूपांकनों को चित्रित किया था, लेकिन उनके लखनऊ शहर के विषय अलग अलग अभिनय रहे थे। डिफरेंट पोजीशन को कैप्चर करते थे लैंडस्केप्स में, दृश्य चित्र में। हिमालय आर्ट के चित्रों के लिए कौन पॉपुलर है? तो निकोलस रोरिक हैं, हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए। निकोलस रोरिक 1874 में इनका जन्म रूस में हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में। निकोलस रोरिक एक हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए सबसे ज्यादा जाने माने कलाकार हैं। 1923 ईस्वी में निकोलस रोरिक अपनी पत्नी मादाम हेलेना रोरिक और
अपने ही उच्च कोटि के वरिष्ठ चित्रकार सुपुत्र स्वेस्ल रोरिक व दूसरे पुत्र जर्जस रोरिक वैज्ञानिक और पुरावेत्ताओं के साथ भारत में शिफ्ट हो जाते हैं। वे सुप्रसिद्ध आर्ट्स वर्ल्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। उन्होंने मास्टर्स ऑफ द माउंटेन नामक काम किए थे। 13 दिसंबर 1947 ईस्वी को उनका निधन हो जाता है कुल्लू में। सोमनाथ होर संबंधित हैं किससे? सोमनाथ होर किससे संबंधित है? इन्होंने वुंड श्रृंखला, जिनको घाव सीरीज कहते हैं, पेपर पल्प में बनाए थे ना। सोमनाथ होर 1921 ईस्वी में चिटगांव बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। वस्तुतः छापा चित्र, मूर्तिशिल्प और अपनी अभिव्यक्ति के उच्च माध्यम खोजते रहे। इस प्रयास में छापा चित्रकार के रूप में अधिक पहचाने जाते हैं। वे जख्मों, पेपर पल्प माध्यम में रचना भी करते हैं। सफेद गुलाब का जन्म, द बर्थ ऑफ व्हाइट रोज 1960 ईस्वी में एचिंग में बना रहे होते हैं। ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको प्राप्त होता है। प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी, जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किए थे। धातुई किवाड़ पर एक साइड इन्होंने क्या दिखाया था महालक्ष्मी में? एक साइड डावरी सिस्टम, दूसरे साइड ड्रैगन को। तो ये अतुल डोंडिया कौन है? ये अंजू डोंडिया के हस्बैंड हैं, राइट। चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध महालक्ष्मी, जिसे धातुई किवाड़ शटर पर चित्रित किया गया था, अतुल डोंडिया ने किया है। वे मुंबई के सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। उनकी पत्नी है अंजू डोंडिया। उस कलाकार का नाम बताएं जिन्होंने कैलेंडर आर्ट, फर्नालेजे और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा ली थी। आप उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, बताइए। तो वो कहे जाएंगे भूपेन खक्कर। ये कैलेंडर आर्ट मेंशन किया गया है और फर्नालेजे, हेनरी रूसो। भूपेन खक्कर 1934 में जन्म, 2003 में मृत्यु। कैलेंडर आर्ट, फर्नालेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा लिए वे भारतीय आधुनिक कला के एक सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। 60 के दशक में भूपेन खक्कर पॉप कला से प्रभावित होकर खक्कर ने अपनी कला से लोकप्रिय छापे हुए चित्रों और कैलेंडरों को यूज किया, जो प्रयोग में लाए थे। इन्होंने पहले किसी ने नहीं किए थे, इनसे पहले और किसी ने नहीं किया है। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अंबालाल यहाँ से हैं, अहमदाबाद से हैं। अमित अंबालाल का जन्म 1943 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इन्होंने उनकी शिक्षा छगन लाल जाधव से हुई थी। उनकी कला विशेषता बौद्धिक किस्म की परिभाष भाव को रिप्रेजेंट करती हैं। नाथद्वार चित्रकला में भी वे विशेष तौर पर 1987 ईस्वी में कृष्ण एज श्रीनाथ जी शीर्षक पर उनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है। नंदलाल बोस, ठीक है। नंदलाल के कलाकार जीवन के मुख्य परिवर्तन डैश के चित्र देखने के बाद आए। किसके चित्र देखने के बाद आए थे? तो अजंता की भित्ति चित्र देखने के बाद डेवलपमेंट हुआ। प्रारंभिक गॉथिक मोज़ैक टेसेराई क्या है? तो टेसेराई जो होता है वो छोटे रंगीन घन को कहते हैं, राइट। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक है। न्यूनतमवादी, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमलिज्म आर्ट मूवमेंट, जो अमेरिका में कब शुरू हुआ था? 1950 में, ठीक है, जिसके फाउंडर फ्रैंक स्टाइला कहे जाते हैं। तो यहाँ पे कार्ल आंद्रे को करेक्ट कराया जाएगा। अमेरिकन कार्ल आंद्रे ने सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी मिनिमलिज्म कलाकार कहे जाएंगे। इनका जन्म 16 सितंबर 1935 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने रेखीय ग्रिड प्रणाली और मूर्तियों के लिए जाने माने कलाकार हैं। किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टाइन चैपल की छत को 1505 से 1515 में चित्रित किया था? बताइए। तो 1505 से 1515 में जो चित्रित किया है सिस्टाइन चैपल, वो माइकल एंजिलो ने किए हैं।
विश्व प्रसिद्ध वेटिकन सिस्टाइन चैपल को माइकल एंजेलो ने चित्रित किया था। 500 वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। माइकल एंजेलो 1508 से 12 तक के मध्य में उत्पत्ति की किताब के आधार पर 300 से अधिक आकृतियों को पेंटिंग्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इनका लास्ट जजमेंट भी बहुत फेमस है और क्रिएशन ऑफ आदम, क्रिएशन ऑफ ईवा, फायर सैक्रिफाइस ऑफ नूह सभी फेमस है। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक हैं? तो नियर अबाउट आपको भोपाल के पास में देखने को मिलेगा। भीमबेटका मध्य प्रदेश के भोपाल से नजदीक कही जाएंगी। भोपाल से दक्षिण पूर्व दिशा से 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होशंगाबाद मार्ग पर स्थित है और भीमपुर के निकट। पूर्व पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र पूर्व पाषाण मेंशन किया गया है। हाथी, जंगली सांड और बाघ, बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हाथी, जंगली सांड और बाघ। पूर्व पाषाण काल के दौरान भीमबेटका में हाथी, जंगली सांड और बाघ। भारतीय पुरातत्विक विभाग भोपाल मंडल के अनुसार यहाँ पे 750 गुफाएं हैं। वैसे ऑलमोस्ट 600 केव्स हैं और 275 पेंटिंग्स हैं, ये याद रखिएगा। 500 गुफाओं में से चित्र भी यहाँ के चित्रों में सर्वाधिक लाल रंगों की प्रधानता है। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ इज लोकेटेड बिकम न्यू राजधानी 2001 इन छत्तीसगढ़। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? ईंटों का उपयोग के लिए। अजय श्रीखंडे, इनके बारे में कल लास्ट क्लास में डिटेल में क्लासेस हुई थी। ये मूर्तिकार है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। फिर से एक बार नजर डाल लीजिए। अजय श्रीखंडे सदाशिव गंगाधर राव श्रीखंडे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार। सुधीर रंजन खास्तगीर ने आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ से किया। उनके द्वारा बनाए गए ब्रॉन्ज वाले हे राम करके बहुत पॉपुलर स्कल्पचर है मूर्ति, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में है। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्र पद्मपाणि बोधिसत्व वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डन इज केव नंबर 1 इन अजंता। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्र जो है पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता की गुफा नंबर 1 में अंकित किया गया। असीम दया करुणा के भाव को भी इसमें चित्रित किया गया था। ठीक है, बुद्ध की आकृति 1.30 मीटर इंटू 91 सेमी है। 5 फीट 9.5 इंच गुड़े 2 फीट 5.5 इंच के विस्तार में पर्याप्त बड़ी सी बनाई गई हैं। बंगाल स्कूल कला स्कूल के अग्रणी कौन कहे जाएंगे? अवनींद्रनाथ टैगोर। सेम क्वेश्चंस है जो आपने से पहले सॉल्व किया है। अजंता गुफा संख्या 1 के चित्र देखने को मिलेंगे। तो 1 का जो है पद्मपाणि, वज्रपाणि, ये सारी पेंटिंग्स हैं। कृपाल सिंह शेखावत 1678 से 1731 के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक। बसौली सबसे प्राचीन कही जाएगी कृपाल सिंह शेखावत के टाइम। देवीदास, नयन सुख, रांझा मानकू, ये 4 कलाकार हैं बसौली शैली के। बादामी गुफा नंबर 4 की छवियां, मतलब गुफा नंबर 4 वैसे 4 गुफाएं, एक से जो 2 और 3 है ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित, पहली शैव और 2-3 वैष्णव। चौथे नंबर की जैन धर्म, तो मतलब यहाँ से आदिनाथ की मूर्ति मिली है। नहीं भी पता होगा तो ये पता है अगर, तो भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते थे। सतनवासल गुफाओं के छत पर जो छवियां उकेरी गई थी वो कौन सी थी? कमल सरोवर। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित हैं, पैक ग्रुप। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से कौन संबंधित रहा था? एम.एफ. हुसैन थे। बाकी और सारे तो इंक्लूडेड नहीं होंगे। फ्रांसिस न्यूटन सूजा, ही वाज द फाउंडर। 1947 टू 48 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी कहा जाती है? चालुक्य वंश की बादामी। महावीर 24वें तीर्थंकर का जन्म चित्रित किया गया था। कल्पसूत्र में लेखक कौन है? भद्रबाहु है। मांडू इनमें से किस लिए पॉपुलर रहा था? मांडू बताएं मांडू क्यों पॉपुलर? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आई थिंक इससे पहले आपने
मेरे साथ अटेंड भी किया है। जैन चित्रकला के लिए जस्ट बिकॉज 1439 का यहाँ पे बहुत बड़ा फेमस सा है कल्पसूत्र, इसलिए राष्ट्रीय संग्रहालय में ये कल्पसूत्र है। भगवत पुराण किनकी कहानी है? भगवत पुराण कृष्ण की। वृक्ष प्रेमी द ट्री लवर अभी आपने सॉल्व किया था, विनोद बिहारी मुखर्जी की हैं, राइट। द इनर आई सत्यजीत रॉय ने रिप्रेजेंट की थी इनकी लाइफ पर, विनोद बिहारी मुखर्जी की लाइफ पर। लखनऊ के रविंद्रालय में बने भित्ति चित्र जो म्यूरल्स मिले हुए हैं, केजी सुब्रमण्यम ने बनाए थे 1962 में। 13,000 टेराकोटा टाइल्स, ग्लेजिंग टेराकोटा टाइल्स का यूज किया गया है लखनऊ के रविंद्रालय भवन में। जीआर संतोष के बारे में गलत स्टेटमेंट को आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर सही और गलत को पहचानना है। अमूर्तन और प्रतिनिधित्व दोनों नहीं करते थे, तो ये गलत है। बाकी और जितने आपको दिख रहे हैं ये तीनों सही हैं। हंगेरियन जिप्सी गर्ल्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय अमृता शेरगिल इन द टाइम ऑफ 1932, 1932 में। उस सक्रियवादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, जिन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में निष्कासित किया और फिर उन्हें पैक ग्रुप में फाउंडर बना दिया गया था। वो हैं फ्रांसिस न्यूटन सोजा। मेघदूत वॉश चित्रण बड़ी ज्यादा सी फेमस रही थी हरिहर लाल मेड की। केसीएस पानिक्कर एक चित्रकार थे 1966 में चोलामंडल ग्रुप के। बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन कहे जाएंगे? तो बाउल डांस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डन बाय सुधीर रंजन खास्तगीर। एक प्रख्यात चित्रकार का नाम बताएं जो जाने माने हैं, चित्रकार मेंशन किया गया है, राइट। के एस कुलकर्णी। उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक शीट पर जल वर्ग गौश में काम कर रहे होते हैं। विवोन सुंदरम। कलपति गणपति सुब्रमण्यम फुल नेम है। पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार के भित्ति चित्रकार का नाम बताइए जो कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूमि में ग्रामीण चित्रण किए थे। उनका नाम था विनोद बिहारी मुखर्जी। वीरेश्वर सेन इनमें से किस लिए पॉपुलर थे? वीरेश्वर सेन वॉश चित्रण के लिए या फिर दृश्य चित्रण के लिए? तो देखिए दोनों ऑप्शन में है, तो पहला प्रायोरिटी दृश्य चित्रण को ही दिया जाएगा। प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्निस्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था? मैक्स अर्निस्ट ही वॉज बॉर्न इन जर्मन। और ये किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? तो डायरेक्टली से मेंशन किया गया है सरलिस्ट, मतलब अति यथार्थवादी कला आंदोलन से। पियरो डेला फ्रांसिस्को एक इटालियन चित्रकार हैं प्रारंभिक पुनर्जागरण काल के। मुर्गी के साथ सांथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? ये है रामकिंकर वैज की पेंटिंग्स। भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं विंध्याचल की पहाड़ी पर। उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं कहा जाएगा? उदयगिरी नहीं कहा जाएगा। उस जगह का नाम बताइए जहां भारत कला भवन स्थित है। भारत कला भवन कहाँ पर है? कला भवन शांति निकेतन में है, भारत भवन भोपाल में, और भारत कला भवन हमारे यहाँ बनारस में है। 1920 में राधा कृष्ण दास इसके फाउंडर कहे जाते हैं। नाचती हुई लड़की, दाढ़ी वाले सिर, जिनको डांसिंग गर्ल इंग्लिश में कहा जाता है, डांसिंग गर्ल या फिर नृत्यांगना कह लें, और दाढ़ी वाले जो सिर हो गए, दाढ़ी वाले पुरुष, उनको कहा जाता है बियर्डेड मैन, ठीक है।
बियर्डेड मैन। तो ये दोनों आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मोहनजोदड़ो में। अगर साइज की बात की जाए दाढ़ी वाले पुरुष का 18x11 x 8 है। बनाई गई है व्हाइट लाइमस्टोन में, व्हाइट लाइमस्टोन सफेद चूना पत्थर में। और नाचती हुई लड़की साइज है 10.5 x 5 x 2.5 और ये बनाई गई थी ब्रॉन्ज में। दोनों कहाँ पर एग्जिबिट है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। जोगीमारा गुफा की जो पेंटिंग्स हैं उनके हिस्सा नहीं है, तो देखिए मानव आकृति भी देखने को मिलेंगी, मछली भी, हाथी भी, बट कोई लैंडस्केप्स नहीं मिले थे गुफाओं वगैरह में। अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती हैं? बौद्ध जातक कथाएं कितनी होती हैं? 547। हंस दमयंती वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय राजा रवि वर्मा। कैलाश मंदिर के एलोरा गुफा चित्रों की छवियां आपको देखने को मिलेंगी। रावण शेकिंग माउंट कैलाश, ठीक है। उनके बाद बुद्ध, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी, और तीसरा आपको महिषासुर मर्दिनी। ये तीन मूर्तियां तो मोस्टली आपको ध्यान में ही रखना है। बादामी गुफाएं किस राज्य में हैं? तो आज बादामी के बारे में डिटेल क्लासेस हुई थी आपकी 4:30 बजे वाली। कर्नाटक, वो ऑप्शन में नहीं होगा। बीजापुर देखिएगा, वो भी आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन, तो आईहोल आपको देखना होगा। सितनवासल की गुफा तमिलनाडु तंजौर जिले के पदुकोट्टा नामक स्थान पर स्टेबल है। बिजुका चित्र श्रृंखला संबंधित है। बिजुका ये अवधेश मिश्र की कही जाएंगी। पल्लव वंश की राजधानी यहाँ पर थी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? महाबलीपुरम में। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइएगा। पल्लव वंश की पहली राजधानी कांचीपुरम थी, बाद में न महाबलीपुरम हुई है, तो पहले प्रायोरिटी कांचीपुरम को दिया जाएगा। वॉश चित्रों से संबंधित रहा था। वॉश चित्रों से संबंधित बद्रीनाथ आर्य, सुधीर रंजन खासगीर, वीरेश्वर सेन या फिर मदन लाल नागर। वॉश चित्रों से संबंधित बताएं कौन थे? बद्रीनाथ आर्य। मांडू किस राज्य में है? मांडू मध्य प्रदेश में है। श्याम बेंगल हैं, कौन थे? फिल्म निर्देशक। उस कलाकार का नाम लिखिए या फिर नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त एब्स्ट्रैक्शन को कैप्चर किया था। उनका नाम था केसीएस पानिक्कर। मुंबई के रेडियोलॉजिस्ट में काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार कौन थे? स्वशिक्षित कलाकार कहे जाएंगे सुधीर पटवर्धन, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए। भित्ति चित्रकार, छापाकार। जो कला की विशेषता है बुद्ध और कला प्रवीणता, ये है केजी सुब्रमण्यम। सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर, कौन थे ये? तो मदन लाल नागर के भाई थे। वेन चंपा ग्रो अप, वेन चंपा ग्रो अप नीलिमा शेख की हैं। चित्रों में हम ज्यादातर कलाकार की छवियों को देखते हैं और मछली और उनके खुद के ऑन फेस को, तो ये आप देखेंगे ए रामचंद्रन, इन्होंने अपने ऑन फेसेस को यूज किए मोस्टली अपनी पेंटिंग्स में। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रोफेसर भी रहे थे। उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ी मुक्त चीजें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाले हैंडमेड पेपर्स का यूज करते थे। उनका नाम क्या था? विवॉन सुंदरम। ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन कहे जाएंगे? ज्यामितीय चित्र प्रकृति लाइक नेचर। एस.एच. रजा, जे स्वामीनाथन या फिर तैयब मेहता, ए रामचंद्रन। ये भी कुछ उसी तरह का कनेक्टेड क्वेश्चंस है, बताइए। एक सेकंड रुकिएगा। वेरी गुड, एग्जैक्टली।
जिन्होंने इसका आंसर किए हैं ए, उनका करेक्ट है सैयद हैदर रजा। बनारस। तो मोस्टली एग्जामिनर ने दिलीप दास गुप्ता को करेक्ट कराया है। वेरी गुड, एग्जैक्टली। कंग्रेचुलेशंस, आपका 125 क्वेश्चंस 2 सेट्स कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2013 के एमसीक्यूज क्वेश्चन। ओके एवरीवन, वेरी गुड। जिन्होंने डी आंसर किया उनका करेक्ट है। ठीक है, फिर आप लोग रेस्ट करें। टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बेस्ट एग्जाम। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाएंगे। ये जस्ट आपके वो वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो लास्ट एग्जाम में आ चुके हैं। तो समझें कि आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चंस मॉडिफाई कर रहे हैं। आपके ऑल ओवर कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पे कवर अप किया जा रहा है। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। अच्छा, एक बात मुझे कहना था, जो भी बीएफए वाले या फिर बीए वाले स्टूडेंट हैं, बीए वाले या फिर बीएफए वाले, बिहार का फॉर्म आया है, बिहार वाले सेट का। तो आप लोग चाहें तो भर लें, क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद बिहार की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा सी आ रही हैं, तो ईजिली आप उधर से जॉब ले सकते हैं। क्योंकि यूपी का तो अभी कुछ पता नहीं है। एटलीस्ट जहाँ भी वैकेंसीज आपको दिख रही हैं वहाँ पे फाइटिंग करें तो डेफिनेटली से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिहार में बहुत ज़्यादा सारी वैकेंसीज हैं, तो इसलिए जिन्हें भी मतलब फॉर्म भर लीजिए साइबर कैफ़े पे जाकर। अगर आप अपने से भरते हैं तो और भी अच्छी बात है। जो भी चीज़ें, सारे कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएँगे। खुद से मैं तो सजेस्ट करूँगी खुद से ही भर लिए, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। लैपटॉप लेके बैठिए, फटाफट से फिल कर लिए। लिंक आप यूट्यूब से देख के भी चीज़ें भर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट।